ईरान अब जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची हैं, उन्होंने अब ये बयान दिया है टेलीविजन इंटरव्यू में कि जिसकी हम फुटेज आपके सामने रख भी रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं सदर ट्रंप के साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन करने में। उन्होंने हवाला दिया कि आप सबको याद होगा कि ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ये कन्फर्म कर दिया था कि नेगोशिएशंस जो हुई ईरान की हाल ही में अमेरिका के साथ, उसमें अमेरिका ने अपने मुंह से कहा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, अचीवमेंट कर लिया, हमारे मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो गए। उन्होंने कहा हमें मुज़ाकरात की बत्ती के पीछे लगा के इन्होंने फिर भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब इराक़ची कहते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के कि हमने किसी सूरत अब इनके साथ मुज़ाकरात के ऊपर हम बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। जब हम इन पर जितनी बार भी एतबार किया है, इन्होंने हमें धोखा दिया है और बात करके बाद में हम पर हमला किया है, तो वो ऑप्शन अब मौजूद नहीं है। हम लंबी जंग लड़ने को तैयार हैं। अब दिस पुट्स एवरीथिंग जो है वो जो भी इन्होंने प्लानिंग की हुई थी सदर ट्रंप ने, जैसे वेनेजुएला में ये एक जिस तरीके से इन्होंने मादुरो को वहाँ से उठाया था, उसकी पॉलिसी यही है कि ऊपर बैठे बंदे को उठा लो, उसको फारिग कर दो, उसका सर काट दो, और उसके बाद जो नीचे उसके बंदा है वो खुद ही डर के तैयार हो जाएगा। जैसे मेरा उनका नाम डेल्सी है जो वहाँ पर वेनेजुएला में, और फिर उसे डेलीगेट कर दो, उसे कहो नहीं तुम्हें नहीं हटाएंगे, तुम अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहो तो ठीक है, जो मर्जी करो। वेनेजुएला में आपने देखा मादुरो को उठा लिया, उसके नीचे जो खातून है जिनको उनकी जगह पर कायम मकाम सदर बनाया गया, वो अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हो गई। अमेरिका ने उनको डेलीगेट कर दिया कि हाँ ठीक है, तुम ही ठीक हो, चलाओ गवर्नमेंट, और तेल जो है वो सारे के सारे पर कब्जा हो गया, और तेल अपनी मर्जी से वहाँ पर आप सदर ट्रंप ऐसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली ईरान में भी यही चाहता था अमेरिका कि जब हम हमला करेंगे और अली खामेनेई और उनकी साथी क़यादत सारी जो है हट जाएगी, तो जो भी नई क़यादत आएगी जाहिर है वो डरेगी तो सही इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें भी मार दिया जाना है, हमें भी आज नहीं तो कल जो है वो टारगेट करके असैसिनेट कर दिया जाएगा। तो फिर उनको पैगाम भेजेंगे कि आपको कुछ नहीं कहेंगे अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। वो कोऑपरेट करेंगे, उनकी गवर्नमेंट चलती रहेगी और हम अपना काम बीच में से निकाल लेंगे। बहुत सारे मुल्कों के साथ पहले ही ऐसा हो चुका है। लेकिन ईरान ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जैसे ही उन पर हमला किया। आप गौर कीजिए कि 15 दिन उनके पास कोई लीडरशिप नहीं थी। अभी कल ही जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई हैं वो सुप्रीम लीडर कल ही बने हैं, उससे पहले 15 दिन तक तो उनके पास तकरीबन या 10 दिन तक उनके पास कोई लीडरशिप नहीं थी। लेकिन देखिए कि वो फिर भी लगातार लड़ते रहे और आपको कहीं मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हुकूमत का कहीं फुकदान नजर नहीं आया। मसलन 168 जो बच्चियां शहीद हुई थी, प्रिसाइजली आई गेस द नंबर इज 165, जो बच्चियां शहीद हुई थी उनका जो जनाजा हुआ था, याद कीजिए वो जिस तरतीब से हुआ था, जिस अदब और आदाब के साथ हुआ था, उन सबके जो ताबूत थे उन पर उनकी तस्वीर लगी हुई थी। मीन एक ऐसा नहीं लग रहा था कि एक मुल्क जो है उसके ऊपर इतनी बड़ी जंग मुसल्लत है, इतनी बमबारी हो रही है, हवास बाख्ता नहीं थे ईरान। उसके बावजूद कंपोजर रहा, पूरी की पूरी जो रियासत है वो अमल कर रही है अपने कामों के ऊपर। आपको जो सीएनएन खुद, कोई और नहीं, इस वक्त सीएनएन ग्राउंड पर है ईरान के अंदर, सीएनएन खुद रिपोर्ट कर रहा है कि दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट्स चल रही हैं, पेट्रोल पंप्स चल रहे हैं, ईरान के अंदर लोग शाम को बल्कि बाहर निकलकर हुकूमत के हक में मुजाहिरे कर रहे हैं और सब कुछ ऑल गुड है वहां पर। मतलब ईरानियन जो कौम है और गवर्नमेंट है, उन्होंने कंपोजर नहीं छोड़ा, लीडर के बगैर भी 10-15 दिन लड़ते रहे। अब जो लीडर चुना है वो मुमकिन ही नहीं है कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा कंप्रोमाइज करें जो उनके वालिद की पोजीशन से डिफरेंट होगा। तो इसलिए सदर ट्रंप के लिए एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल जो है वो यहाँ जन्म ले चुकी है और देखते हैं आने वाले